ट्वेल्थ के एग्जामिनी स्टूडेंट्स, मैंने कल कुछ क्वेश्चन किया था ऑब्जेक्टिव जो सीबीएसई और इंटरमीडिएट बिहार बोर्ड, सीबीएसई अदर बोर्ड के लिए भी है ये। तो आउट ऑफ 50 हमने 40 कल डिस्कस कर दिया था। ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, वेरी शॉर्ट सब्जेक्टिव भी हो सकते हैं, इसलिए इसका नॉलेज, बेसिक नॉलेज होना ज़रूरी है। अब है क्वेश्चन नंबर 41 है कि f(x) इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, देन फाइंड f इनवर्स x। तो इन्वर्स लाना आसान है। f(x) तुम्हारे पास है क्वेश्चन f(x) 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 इक्वल टू, यहाँ है f(x) इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4 and therefore y इक्वल टू 4x अपॉन 3x प्लस 4, so that 3xy प्लस 4y इक्वल टू 4x, and so that 3y माइनस 4x इक्वल टू, या 4x माइनस करते हैं क्योंकि पॉजिटिव है, 4y इक्वल टू 4x माइनस 3xy इक्वल टू 4 माइनस 3y एंड x, so that x इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। तो ये x है, इसलिए f इनवर्स y इक्वल टू 4y अपॉन 4 माइनस 3y। देयरफॉर f इनवर्स x इक्वल टू 4y अपॉन 4, अब एक x में कन्वर्ट हो गया। जो सिंबल हम यहाँ लेंगे वही सिंबल 4x अपॉन 4 माइनस 3x, ये पार्ट है। तो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आसान है कन्वर्ट करना। जो वेरिएबल हम y यहाँ है तो ये y के टर्म में है, x है तो ये x के टर्म में होगा, z लेंगे तो z के टर्म में होगा। तो ये वेरिएशन इस तरह से होता है। मेन पार्ट जो है यहाँ सॉल्व होता है। और ये पता है कि f(x) इक्वल टू y है, इसलिए x इक्वल टू f इनवर्स y, ये याद रखना है। इक्वल टू f(x) इक्वल टू y, देन x इक्वल टू f इनवर्स y। तो ये कंसेप्ट होगा तो कहीं भी इसका डायरेक्ट आंसर हम लोग दे सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यह है 4x प्लस 3। यहाँ पर दिया गया है कि 6x माइनस 4 डिनोमिनेटर है, ये 0 नहीं होगा, यानी 6x नॉट इक्वल टू 4, देयरफॉर x नॉट इक्वल टू 4 अपॉन 6।
यानी 2/3। तो x जो है 2/3 के इक्वल नहीं होगा। ये कंसेप्ट है, डिनोमिनेटर जीरो नहीं होगा, डिनोमिनेटर नेवर भी जीरो। तो हमें लाना है FOFX, यानी FFX, और ये है 4x प्लस यानी 4FX प्लस 3/6FX माइनस 4। जहाँ x है, ये x है तो 4 के साथ x है और 6 के साथ x है। यदि यहीं पर हमने fx लिया तो x के जगह पर fx यूज करेंगे और अब fx की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ x के जगह पर fx है, इसलिए 4 इंटू fx प्लस 3/6 इंटू fx माइनस 4 ये पुट करेंगे। अब fx की वैल्यू पुट करेंगे तो 4 इंटू और यहाँ लिखेंगे 4x प्लस 3/6x माइनस 4 यूज करेंगे एंड प्लस 3 डिवाइडेड बाई x के जगह पर fx है, fx यूज करेंगे तो 6 इंटू 4x प्लस 3/6x माइनस 4 एंड माइनस 4 ये यूज करेंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका वैल्यू जो है ये डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो गया 16x प्लस 12 प्लस 18x माइनस 12 डिवाइडेड बाई 16 24x प्लस 18 माइनस 24x एंड प्लस 16 और 6x माइनस 4, 6 में 4 कैंसिल हो जाएगा। यहाँ भी 6x माइनस 4 आया डिवाइडेड बाई और यहाँ भी 6x माइनस 4 आया तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सीधे वैल्यू हमारा यहाँ आएगा। अब यहाँ 12 और 12 कैंसिल हो गया इक्वल टू 16 एंड 34x अपॉन 16 प्लस 18 34 एंड यहाँ 24 कैंसिल एंड यहाँ हो गया 34 इक्वल टू x। तो इस तरह से ये तो प्रैक्टिस के लिए है, डायरेक्ट आंसर हम यूज़ कर सकते थे 5 मिनट में भी, 5 सेकंड में भी इसका आंसर हम यूज़ कर सकते थे। और इसका ऑप्शन जो है ए करेक्ट है, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। तो ये है क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 43 है F1 is equal to A, F2 is equal to B and F3 is equal to C, then ये कोई भी फंक्शन हो, तुम जानते हो कि ट्रांसपोज ऑफ A एंड ट्रांसपोज ऑफ A is equal to A, ट्रांसपोज ऑफ A is equal to कंपोज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ A, यानी पेयर में A होगा और इवन नंबर इवन टर्म में पावर हो गया, कॉन्जुगेट हो गया तो सीधे ए हो गया, और ऑड में हो गया तो सीधे ए कम्प्लीमेंट ऑफ ए होगा। तो इस तरह से कम्प्लीमेंट का सिंबल भी हम यूज़ करते हैं सेट के फॉर्म में। यहाँ पर एफ इनवर्स एंड इनवर्स इज इक्वल टू एफ इनवर्स एंड होल इनवर्स इक्वल टू एफ इनवर्स। इसलिए ये इवन नंबर में है इनवर्स तो सीधे एफ होगा, ऑड नंबर में है तो एफ
इन्वर्स होगा, और इवन में 4 में हो जाएगा तो फिर f होगा। तो इस तरह से अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो इसका ऑप्शन जो है ये F, बी ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये समझ में आ गया, डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया है उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, देखना है कि F इन्वर्स है कंपोजिट। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर 5 सेकेंड से कम में डायरेक्ट 2 सेकंड में 3 सेकंड में दे सकते हैं, बी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन है, n be the set of natural numbers and r a b a and b and 2a plus b is equal to 10। तो 2a में a में 2 ऐड कर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और b में ऐड करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब यहाँ ऑप्शन में हमको देखना है कि ये सी ऑप्शन है। ऑप्शन सी में हमने देखा कि 1 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 8 में ऐड कर देंगे तो 10 हो जाएगा। 2 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 होगा, 4 में 6 ऐड करेंगे 10 हो जाएगा। ये हो गया 6 + 4 7 10 हो गया। 8 + 2 ये 10 हो गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन को प्रैक्टिस है तो डायरेक्ट भी आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन एलिमेंट देन टोटल नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशंस। ये हमारा रिलेशन, ये सी जो है इसका ऑप्शन है कि जब सेट में एन एलिमेंट्स हैं तो नंबर ऑफ रिलेशंस ऑन द सेट ऑन दैट सेट फ्रॉम ए टू ए। ये हो गया आर सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। ए इज ए रिलेशन ऑन सेट ए। तो ये याद रखना है कि 2n² - 2⁻n² - n, ये फार्मूला याद रखना है। इतना नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। नेक्स्ट है, na = m and nb = n, देन नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम a to b। ये बताया गया था कि nb p na ये फार्मूला यूज़ करते हैं। तो हाँ, ये बताए थे कि जब सेट में na तो फार्मूले में ही दिया हुआ है, तो n का पावर m हो गया, n का पावर m, यानी nb एंड होल पावर na, ये होगा नंबर ऑफ सेट्स, यानी m पावर n पावर m। n में जितना एलिमेंट्स है, यहाँ nb पावर na, तो nb पावर na n पावर m, n पावर m, तो ये हो जाएगा n पावर m। बी ऑप्शन इज करेक्ट। तो ये याद करने के लिए अंडरस्टैंडिंग मैटर है, सॉल्व करना आसान होगा। इफ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स एंड na = nb दोनों में इक्वल एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस, ये फार्मूला यूज़ करेंगे सी। नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शन = 2n - 1। ये बी जो है, बी करेक्ट ऑप्शन है, 2n - 1। तो नंबर ऑफ ऑनटू फंक्शंस रिमेंबर लाइक दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, x/1 + x²। जब y यूज़ करेंगे x/1 + x², तो ये हो जाएगा y + yx² = x, यानी yx² - x + y = 0। Therefore x = x ± √1। x का कोफिशिएंट 1 है, तो 1 and -4ac a y
CY and 4Y square divided by 2A 2Y। तो यहाँ पर कंडीशन है कि 2Y नॉट इक्वल टू 0 एंड देयरफॉर y ग्रेटर दैन 0, y की वैल्यू ग्रेटर दैन 0, ये कंडीशन आएगा। एंड 1 माइनस 4y स्क्वायर पॉजिटिव, देयरफॉर 4y स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1, सो दैट y स्क्वायर लेस आर इक्वल टू 1/4। तो यहाँ कंडीशन आ गया देयरफॉर y, यहाँ कंडीशन आ गया देयरफॉर -1/2 लेस आर इक्वल टू y लेस आर इक्वल टू 1/2। तो यहाँ जो सेट आएगा, यहाँ पर x y नॉट इक्वल टू 0, यानी यहाँ पर हम लेंगे y नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ 0 माइनस होगा, यहाँ पर 0 माइनस होना चाहिए, यही ऑप्शन आया ओपन इंटरवल का। बी ऑप्शन होगा, लेकिन इसमें 0 माइनस करना पड़ेगा, 0 एलिमेंट है जिसको माइनस करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन x माइनस, इस तरह हर क्वेश्चन पर एक नहीं मेनी क्वेश्चन सॉल्व किया जा सकता है। कंसेप्ट होना चाहिए अंडरस्टैंडिंग और मेमोरी पावर का। इसी तरह का क्वेश्चन है कि x माइनस 1 ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड 6 माइनस x ग्रेटर आर इक्वल टू 0, ये दोनों है। तो ये पॉजिटिव होगा, ये भी पॉजिटिव होगा। इस केस में आ गया x ग्रेटर इक्वल टू 1 और यहाँ हो गया x लेस आर इक्वल टू 6। तो ये ऑप्शन हो गया 1 to 6, 1 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 1 इज लेस दैन x एंड ग्रेटर दैन 6। तो 1 to 6, यानी ऑप्शन जो है ये पहला ही ऑप्शन इसका करेक्ट है, 1 to 6। और इस तरह के बहुत से क्वेश्चंस हो सकते हैं, जैसे मान लो यहीं पर x माइनस 7 क्वेश्चन है एन प्लस 9 माइनस x, ये भी रूट में है, अलग अलग दोनों रूट में अलग अलग है। तो यहाँ से x माइनस 7 ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर x इज ग्रेटर 7 हो गया, और 9 माइनस x यह भी ग्रेटर दैन 0, देयरफॉर x लेस आर इक्वल टू 9 हो गया। तो x 7 से बड़ा है, ग्रेटर है, और x 9 से, यानी 7 लेस आर इक्वल टू x लेस आर इक्वल टू 9। इट मीन्स x बिलोंग्स टू, इसको यूज़ कर सकते हैं 7 and 9 एंड क्लोज इंटरवल। तो इस तरह से क्वेश्चन देख करके सीधे 1 और 6 ऑप्शन में दे सकते हैं, 1 6, तो बिना सॉल्व किए डायरेक्ट क्वेश्चन दिया जा सकता है। इट मस्ट बी योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मेमोरी पावर में है तो इट विल बी बेटर। और लास्ट क्वेश्चन है कि ABC, देन व्हाट इज द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A क्रॉस B। तो 4 एलिमेंट एंड 5 एलिमेंट, 20 एलिमेंट, तो A क्रॉस B में 20 एलिमेंट्स होंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन को आसानी से इंटरेस्ट के साथ, जिस स्टूडेंट ने इतना समझ लिया है उसको बोर्ड के एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन 50 का आंसर देना बहुत आसान होगा। और सभी चैप्टर के जो 50 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस कराएंगे और एग्ज़ाम में 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उस 100 में से तुमको 50 का आंसर देना है करेक्ट। हमको लगता है कि तुम 100 में 100 क्वेश्चन का करेक्ट आंसर दे सकते हो, ये तुम्हारी बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी।
तो ये इस टाइप का रिलेशन एंड फंक्शन चैप्टर के ऑब्जेक्टिव में पूछे जाने वाले क्वेश्चन का जो कोर्स है, यानी 50 क्वेश्चन जो हमने लिया है वो कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट डे करेंगे सेकेंड चैप्टर इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो तब तक फार्मूले रिलेशन याद करके रखना है, जो बताया जाएगा वो तुमको समझ में आना चाहिए। तो फार्मूला याद है तो तुम्हारा बेसिक कंसेप्ट बेटर है, राइट।